दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्कार हो। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आज सबसे आज जुड़ रही हूँ। मैं काफ़ी समय से आप सबसे जुड़ना चाहती थी। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि हिंदी त्योहार में हमें पौराणिक कथा बोलनी होती हैं, पर काफ़ी लोगों को कहानियाँ नहीं आती हैं। तो मुझे याद है कि हम आज भी करवा चौथ पे, अगोई अष्टमी पे पूजा करते हैं, तो हम अपनी पौराणिक कथाएँ बोलते हैं। पर बहुत से लोगों को ये कथा नहीं आती हैं, तो वो नहीं पूजा कर पाते हैं ढंग से। तो मैं आज आप सबको अपनी माँ से सुनी हुई सारी पूजा और पूजा में जो दोहे बोलते हैं, वो मैं हर रोज़ आपसे साझा किया करूँगी। और हर रोज़ आपको किसी न किसी भगवान की, गणेश जी की, लक्ष्मी जी की, सरस्वती जी की, तुलसा माता की, सूर्य भगवान की, इन सब की कहानियाँ बोलूँगी। और जो भी अगर आप सुनना चाहते हैं और आपके मन में है, तो आप वो पे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं वो कहानियाँ भी आपसे शेयर करूँगी। तो आज से हम ये कहानियों का खजाना आप सबके साथ साझा करना शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम हम अपने गणपति जी से शुरू करते हैं। तो बोलो गणपति महाराज की जय। तो एक समय दोस्तों, गणेश जी और लक्ष्मी जी में आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। गणेश जी कहते हैं, लक्ष्मी जी बताओ कौन बड़ा, मैं बड़ा या आप बड़ी? लक्ष्मी जी कहती हैं, मैं कैसे बताऊं प्रभु, आप बताइए कि मैं बड़ी या आप बड़े। दोनों जने एक दूसरे से वार्तालाप करते हुए हंसते रहते हैं और बोलते रहते हैं कि हमें फिर कौन बताएगा कि हम दोनों में से कौन बड़ा कौन छोटा। तो फिर तभी नारद जी आ जाते हैं। नारायण नारायण कहते हुए जब नारायण जी आ जाते हैं, तो नारद जी से गणपति जी कहते हैं कि आप ही बताइए प्रभु, हम दोनों में कौन बड़ा? तो नारद जी हंसते रहते हैं, मुस्कुराते हैं, कहते हैं प्रभु मेरे लिए तो आप दोनों ही बड़े हैं। तो वो कहते हैं नहीं नहीं नारद जी, ऐसे नहीं चलेगा, आप सच सच बताइए हम दोनों में कौन बड़ा? तो नारद जी कहते हैं अच्छा ठीक है प्रभु, आप ऐसा करिए कि पहले गणपति जी आप घूमने के लिए जाइए किसी गांव में, फिर वहीं लक्ष्मी जी जाएंगी, पता चल जाएगा कि कौन बड़ा कौन छोटा। कहते हैं हाँ ये बात तो सही है। तो पहले गणेश जी जाते हैं, उनकी लंबी लंबी सूंड, तोतीला पेट, लंबे लंबे कान, उनकी कटकाठी देख के सब लोग उनकी हंसी उड़ाते हैं। उनके पास पीछे पीछे टोलियों की टोलियाँ उनका मजाक बनाने के लिए चल दी जाती हैं, पर उन्हें कोई नहीं बुलाता। तो गणेश जी पूरे गांव में घूमते हैं, पर एक बुढ़िया होती है, वो देखती है कि एक बालक को सब बालक परेशान कर रहे हैं, सब लोग परेशान कर रहे हैं, उसकी मजाक बना रहे हैं। वो गणपति जी को अपने साथ बुला के लाती है और उनको अपने घर में आसन ग्रहण करवाती है। जो कुछ रूखा सूखा भोजन कराती है, जो टूटा फूटा आसन होता है उस पर बैठाती है, पंखा झड़ती है उनके ऊपर। और जब वो चलने लगते हैं तो वो एक पोटली में उनके लिए कुछ खाने पीने का सामान भी बांध के देती है कि रास्ते में कोई भी भूख लगे, आपको कभी भी भूख लगे तो चाहे सूखी रोटी ऊपर बेटा खा लेना, भूखे मत रहना। अपने बच्चे की तरह, अपने बेटे की तरह वो उनका ख्याल रखती है। जब गणेश जी चले जाते हैं तो उनका मुंह लटका हुआ होता है। जब लक्ष्मी जी देखती हैं, फिर लक्ष्मी जी की बारी होती है। अब लक्ष्मी जी तो लाल साड़ी पहने हुई, गहनों में लदी हुई, सुंदर सुंदर करती हुई गांव में निकलती है। छम छम की आवाज़ आती है। सब लोग कहते हैं माई मेरे घर आओ, माई मेरे घर आओ, माई मेरे घर आसन ग्रहण करो, जलपान ग्रहण करो। हर आदमी उनकी शोभा देख के उनको बुलाना चाहता है, पर लक्ष्मी जी तो कहाँ रुकती है, कहीं भी नहीं रुकती। और फिर वो अंत में पूरे गांव का चक्कर लगाने के बाद वो उसी बुढ़िया के घर का दरवाज़ा खटखटाती हैं। जब तो बुढ़िया दरवाज़ा खोलती है तो वो उनकी शोभा देखती है और हाथ जोड़ के कहती है, माँ आप क्या किसके घर आई, आप कौन हैं? तो कहती है मैं तुम्हारे घर ही आना चाहती हूँ, मुझे बुलाओगी नहीं? कहते हाँ हाँ माँ आइए, आसन ग्रहण करिए। जैसे लक्ष्मी जी बुढ़िया की कुटिया में पैर रखती हैं, वहाँ धन की वर्षा होने लगती है। कहती है आप कौन है माता? तो कहती है मैं लक्ष्मी जी हूँ। जो कोई भी गणपति को अपने घर बुलाता है, उनकी सेवा भाव करता है बिना किसी लालच के, लक्ष्मी सदैव उसके घर ही विराजमान रहती हैं। सब गांव वालों को उस दिन से लगता है कि नहीं हमने बहुत गलत किया, और अपनी क्षमा प्रार्थना करी और गणपति जी की सेवा और पूजा प्रारंभ कर दी। जो कोई गणपति की पूजा करता है, लक्ष्मी सदैव उसके घर विराजमान रहती है। बोलो गणपति भगवान की जय, लक्ष्मी माता रानी की जय।